चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके मनोभ्रष्ट को मराहत है। इनके घोषणा पत्र क्विंटल और धान 32 रुपये क्विंटल खरीदा। 2026 लगा, 2023 से 2026 आएगा। मिलेगी, सही है कि नहीं है बताइए आप सब। बस पढ़ाई लिखाई में नौकरी मिलती है। हमारे जितने भी घर के बालक पढ़ लिखने युवाएं बैठे हुए हैं तो उनको जाके नौकरी मिलेगी और घर का परिवार का पालन पोषण होगा। मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहती हूँ और सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कांग्रेस परिवार सभी यहाँ पे हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं, सभी आपका साथ दे रहे हैं, तो आप भी उनका साथ दीजिए और हमारे साथ आप लोग भी महंगाई को ऐसे जवाब दीजिए कि आए जब अगली सरकार आए तो मेरे कांग्रेस की सरकार आए, हमारे कांग्रेस की सरकार आए, तो आप दावे के साथ कह सको कि कोई महंगाई नहीं, सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार है, आम जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। और मैं आप सबसे अपने कम शब्दों में यही कहना चाहूंगी, जब आप जागरूक होंगे तभी आपके घर परिवार जो आपकी युवा पीढ़ी देखेंगी तभी वो जागरूक होंगी और अपनी वाणी को विराम देते हुए धरना दे रहे हैं। हम सब कांग्रेस के सिपाहियों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से भी आज के समय में कुछ न कुछ अनुसरण करना चाहिए। आज जब आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी की झूठ एवं फरेब की सरकार बनी हुई है, ऐसे में हम सब कांग्रेस के सिपाहियों को बड़े ही धैर्यपूर्वक एवं सूझबूझ से आम जनता के दुख निवारण में खड़े होकर संकट मोचन की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आप सभी पब्लिक को, हमारी जनता जनार्दन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जब जनता के ऊपर कोई संकट पड़ा है, हमारे आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, हमारे आदरणीय राहुल भैया साहब एवं समस्त जितने कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतागण हैं, सब कहीं न कहीं संकट के रूप में आम जन के संकट को दूर करने के लिए भरपूर समय दिए हैं एवं भरपूर ऊर्जा का स्रोत है ये सब, और उसी से इन सब के गरीबों को कष्ट को दूर करने का ये प्रयास करते हैं। इसका संकट आज पूरे सीधी जिले में जो हालात पैदा हुए हैं, इस तरह से लोग आज परेशान है, लंबी लाइनें लगी है और गैस सिलेंडर समय में मिल नहीं रहा है, लकड़ी की व्यवस्था है नहीं, कंडा है नहीं, ना गौ कास्ट है ना लकड़ी की कास्ट है। लोग खाना पकाएं तो पकाएं कैसे? अब सरकार के सिर पे रख के तो पका नहीं सकते, और सरकार पूरी तरह से क्या बयान देती है कि कोई संकट नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, सरकार के लिए सब चंगा है। और यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। एक पहला बिंदु तो ये था, तो सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जो संकट सरकार ने पैदा किया है तो इसका समाधान भी करें। दूसरा, आज पेट्रोल का प्रीमियम पेट्रोल का रेट फिर बढ़ गया, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, बिजली की दर बढ़ गई, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, मेंटेनेंस का अभाव है, आज हैंडपंप्स गांव-गांव में खराब है, नल जल योजनाएं बंद पड़ी है, गर्मी का समय है, तो ये समाधान कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। इन सब विषयों को लेके कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज धरने का आयोजन था। अभी तत्काल में 2 दिन के अंदर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ, वो भी एक विषय था। इन सब विषयों को लेके आज अभी एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है हम लोगों ने, और आग्रह किया है स्थानीय स्तर का जो भी विषय है उसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए सहजता से, लोगों के घर में खाना पकना चाहिए। आज गैस सिलेंडर के अभाव में बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, अब शहरों से भी पलायन करके गाँव में मनरेगा योजना बंद पड़ी है, कोई काम है नहीं। खेती किसानी के हालात देख ही रहे हैं, पहले भी धान के सीजन में भी पिछली कृषि का भी पूरा यही हाल हुआ था, अतिवृष्टि से बहुत सारी फसल खराब हो गई थी, सरकार ने कोई राहत राशि दी नहीं, अभी भी वही हालात है, वही संकट है, तो लोगों का जीवन यापन कैसे था? ये सब विषयों को लेके आज का ये आंदोलन था और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, जिला अध्यक्ष और प्रदेश से प्रभारी अन्य वरिष्ठ नेता लोग सब उपस्थित थे। भैया, सरकार मूलभूत सुविधा पानी, बिजली, सड़क, गैस जैसी मूलभूत ज़रूरत जो पूरी नहीं कर पा रही है, और वो तब जब प्रशासन कह रहा है कि गैस की दिक्कत नहीं है,
और आप देखिए कि बगल में एजेंसी है और कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। बिजली का बिल लगातार बढ़ के आ रहा है। किसान लगातार परेशान है, जो कि गेहूँ खरीदी की जो तारीख है वो मध्य प्रदेश के अंदर तय नहीं हो पा रही है। इन तमाम समस्याओं को लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पीसीसी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक आंदोलन करके और सोई हुई सरकार को जगाने का काम और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी तय करने का निर्णय लिया गया है। उसी तारतम्य में आज ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया। पूरे देश में संकट है। एक तरफ उज्ज्वला योजना की बातें करते हैं, आवाज़ लोग भूखों मर रहे हैं। गैस न मिलने की वजह से आम जनता परेशान है। शहरों में स्थिति बहुत ख़राब है। होटलें बंद होने की कगार में है। जो बाहर हमारे सब मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, वो सब भूखे मरने की कगार में है। और पूरे देश में संकट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कहती है कि गैस की कहीं कमी नहीं है। पर इनकी नाकामी के वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से आज पूरे देश में ये संकट की स्थिति है। आज जनता गैस के लिए लाइन में लगी है। दिन भर लाइन लगाते हैं, फिर भी गैस नहीं मिलता, इसलिए परेशान है। बिजली की में थोड़ी बहुत महंगाई है। बिजली के बिल इतना ज़्यादा हो गया है कि जितना आदमी देने की कगार में नहीं है। और किसानों को कर्ज माफ़ी नहीं दिया जा रहा है, जबकि अभी किसानों का फसल नहीं आया। और कर्ज भरने का जो समय सीमा था 31 मार्च का था, और किसानों का भी फसल आया नहीं। किसान कैसे कर्ज जमा कर पाएगा? ये सरकार से हम लोगों की इसके माध्यम धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि आम जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए कदम उठाएं और गैस पर्याप्त मात्रा को उपलब्ध कराएँ। शादी ब्याह का समय है। आज मिस्त्री लोग गैस उपलब्ध न होने की वजह से खाना बनाने के लिए नहीं तैयार हैं। किसी भाई का, किसी पिता का आज इज्जत जाने की कगार में, क्योंकि यदि उसके घर में आएंगे मेहमान, गैस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा तो ऐसे में तो उनकी शादियाँ टूट रही हैं। हमारी बहनों की, बच्चियों की शादियाँ टूटने की कगार में है। ये भारतीय जनता पार्टी के आगामी